Good morning, all of you. Myself, Shailen Chaudhary, Assistant Professor Botany. Today, I will discuss an important topic: botanical gardens and herbarium. देखिए ये जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैंने इसका एक स्लाइड प्रिपेयर किया था। ये एग्ज़ाम के लिए मैंने ऊपर लिखा है, मेंशन भी किया हुआ है कि किस किस एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अब इसमें जो है बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर से कभी कभी बोटेनिकल गार्डन से एक क्वेश्चन आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट बोटेनिकल गार्डन से क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट बोटेनिकल गार्डन हैं। और हर्बेरियम से क्वेश्चन आ जाते हैं, हर्बेरियम सीड क्या है, उसका साइज़ क्या होता है, कलर क्या होता है, ठीक है। ये दरअसल एक फ़िगर आप देख रहे होंगे, यहाँ मैंने एक फ़िगर ऐड किया है। ये इस फिगर पे मत जाइए, मेरा फिगर है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मैं दरअसल एक कॉन्फ्रेंस में गया था, तो वहाँ पे CSIR के थ्रू जो है NBRI लैब है, इंस्टीट्यूट है, वो भी एक बोटेनिकल गार्डन ही है, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो मेन पर्पस जो होता है बोटेनिकल गार्डन्स का वो होता है रिसर्च ओरिएंटेड वर्क, ओके। और गार्डन्स जो होते हैं, जो बोटेनिक गार्डन होते हैं, देखिए बोटेनिकल गार्डन्स अलग हैं और जो ऐसे गार्डन जो बने हुए हैं वो अलग है, ठीक है। जो बोटेनिकल गार्डन है उनका मेन पर्पस होता है साइंटिफिक रिसर्च कराना, ठीक है, जो इंडिजीनियस है और इंडिजीनियस प्लांट है उनका। लेकिन जो ऐसे गार्डन हैं जो बने हुए हैं जहाँ पे केवल प्लांट ब्यूटी वगैरह के लिए लगाए जाते हैं, वो अलग होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग हर्बेरियम की बात करेंगे। हर्बेरियम का साइज़ कितना होता है, बहुत सारे एग्ज़ाम में बार बार पूछा है कि उसका साइज़ कितना होता है, क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। और मैं मॉर्निंग में ही आपके लिए मैंने 4 बजे उठ करके वीडियो तैयार किया है, ठीक है। तो आप इसको, जैसे मैं थोड़ा सा आपके लिए अपने काम के लिए ओरिएंटेड हूँ, आप लोग भी थोड़ा मेहनत करिए ताकि आपको सफलता जल्दी मिले, ठीक है। और काम जितना करेंगे उतनी जल्दी सफलता मिलेगी, उतना अच्छा, और एक स्मार्ट वर्क करिए, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग चलते हैं। बोटेनिक गार्डन है क्या, बोटेनिकल गार्डन है क्या, ठीक है। बोटेनिकल गार्डन्स में हम लोग, बोटेनिकल गार्डन्स आर ए साइंटिफिकली प्लान्ड कलेक्शंस ऑफ ट्री, श्रब, हर्ब एंड दियर लिविंग प्लांट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ओके। पहले ही मैंने कहा कि बोटेनिकल गार्डन जो है मेन पर्पस होता है उनका एक प्लान साइंटिफिक वर्क का, ओके, जिसमें ट्री, हर्ब, सर्ब एंड एनी एक्सेट्रा जो है इंक्लूड होते हैं। द मेन पर्पस ऑफ द बोटेनिकल गार्डन द साइंटिफिक वर्क, ओके, एंड फैसिलिटेट फॉर द बोटेनिकल रिसर्च स्पेशली ऑन द नेटिव फ्लोरा ऑफ द ओरिजिन्स। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे जो नेटिव फ्लोरा हैं, जैसे जिस एरिया में बोटेनिकल गार्डन सिचुएटेड है, वहाँ पे उस रीजन के प्लांट को जो है रिसर्च ओरिएंटेड उसको फैसिलिटेट करना, ठीक है। वहाँ के जितने भी उस रीजन में प्लांट है या अब बाहर भी हैं, ठीक है, लेकिन उस रीजन के जितने भी, मैंने इसमें लिखा है फ्लोरा ऑफ नेटिव रीजन, ठीक है, वहाँ के जितने भी प्लांट्स हैं उसके बारे में रिसर्च करना और उसको एक्सप्लोर कर, ठीक है। नेक्स्ट इसका फंक्शन की हम लोग बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है बोटेनिकल गार्डन्स के, जैसे इट इज़ अ सर्व एज अ सेंटर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड एंड रेयर स्पीसीज, ओके। जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं एंड रेयर स्पीसीज हैं, आप देखिए कि टाइम के अकॉर्डिंग जैसे से कुछ हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है पोल्यूशंस वगैरह यानी डिफरेंट कॉज एक्टिविटी बढ़ रहे हैं इन्वायरमेंट्स में, उसके कारण बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो एक्सटेंट हो चुके हैं, हमें पता भी नहीं चलता है कब वो एक्सटेंट हो गए। जैसे कि एनिमल एक्सटेंट हो रहे हैं, वैसे भी प्लांट भी एक्सटेंट हो रहे हैं। तो जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, ठीक है, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है और रेयर स्पीसीज़ है, उनका एक कंजर्वेशन करना, क्या करें, कंजर्वेशन करना, एक इसका एक मेन मोड है, एक ये फंक्शन हो गया। एंड इट प्रोवाइड अ बेसिस फॉर मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ एंड अलाउ कंपेरिजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इन प्रिजर्व एंड द लिविंग स्पेसिमेन, ओके। यानी कि एक टैक्सोनॉमिक जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर प्लांट्स हैं, स्पेसिमेन हैं, उनको हम लोग एक कंपेरिजन स्टडी करते हैं और स्टडी करके उनको एक लिस्ट तैयार करते हैं ताकि वो आने वाले फ्यूचर में हम उनके बारे में डिटेल जानकारी रख सकें, ठीक है। नेक्स्ट इसका फंक्शन अगर हम बात करें तो कोलेब्रेशन विथ यूनिवर्सिटी एंड अदर इंस्टीट्यूशन टू कंडक्ट रिसर्च इन एरिया ऑफ प्लांट साइंस एक्सेट्रा।
जितने भी बोटेनिकल गार्डन्स हैं जो भी हैं वो अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेट करते हैं और कोलैबोरेट करके रिसर्च को एक प्लांट मेथड के थ्रू उसको कंडक्ट करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है इसमें टाइप्स ऑफ गार्डन्स क्या हैं। टाइप्स ऑफ गार्डन्स का मतलब गार्डन कौन कौन से गार्डन है, किस गार्डन अकॉर्डिंग टू वहाँ प्लांट ग्रो, किस प्रकार के प्लांट ग्रो कर रहे हैं, हम लोग किस प्रकार उसका प्लांट ग्रो करा रहे हैं, ये सब चीज़ें। जैसे एक है आर्बोरेटम, ठीक है। आर्बोरेटम इज़ ए गार्डन इन विच ओनली द वुडी ट्रीज स्पीसीज इज ग्रोइंग, ठीक है, यानी कि जहाँ केवल ट्री स्पीसीज क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। देन है पाइनिटम ओनली ग्रोइंग in the conifers forest या conifers plants। okay, orchidarium collection of the orchids in a garden from an orchidarium। okay, फिर उसके बाद ये जो ऑर्किडेरियम है, ऑर्किड जो गार्डन्स हैं वो कितने हैं, ओनली 2 ऑर्किडेरियम नेशनल गार्डन इन इंडिया में इंडिया हैव ओनली 2 ऑर्किडेरियम गार्डन्स। एक फर्स्ट इज सिचुएटेड इन द शिलोंग एंड सेकंड इज द कोयम्बटूर। ओके, अगर आप कभी कोयम्बटूर जाएं या शिलांग जाएं तो आपको वहाँ पे ऑर्किडेरियम एक आपको गार्डन बोटेनिकल गार्डन्स मिल जाएगा और उसके बारे में बहुत सारे उसके स्पीसीज भी हैं और रिसर्च भी उन्हीं में होता है। ठीक है, फिर है बम्बू सेटम करके एक गार्डन्स है, ये ओनली बम्बूज ट्री यानी कि जो बांस की जितनी भी स्पीसीज हैं वो वहाँ पे ग्रो होती हैं और उस पर रिसर्च कराए जाते हैं। ठीक है, कुछ ये इम्पोर्टेंस मैंने बोटेनिकल टाइप्स मैंने डिस्कस किया है और ये इम्पोर्टेंस है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि पाइनिसेटम आर्बोरेटम में कौन कौन से प्लांट ऐसे ग्रो होते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है, कभी कभी आपसे इंटरव्यू में ऐसे चीज़ें पूछी जाती हैं। इम्पोर्टेंट बोटेनिकल गार्डन्स, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बोटेनिकल गार्डन्स बहुत सारे आप एग्जामिनेशन आप देखते हैं कि उसमें 1-2 क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट बोटेनिकल गार्डन्स की वो है कहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन 1-2 पूछ लेते हैं। कौवा है इधर बोल रहा है, ठीक है, कौवे की भाई आपको आवाज़ मिलेगी क्योंकि मैं भी गांव में हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद ये रॉयल, जैसे फर्स्ट है रॉयल बोटेनिकल गार्डन, ये कहाँ पे है, क्यू इंग्लैंड में है। ठीक है, समझना कहाँ पे, क्यू इंग्लैंड में। थोड़ा सा इसका ये कभी कभी ब्रिटिश लिख देता है, कभी कभी यूनाइटेड स्टेट लिख देता है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि यूनाइटेड स्टेट और इंग्लैंड, ठीक है, वही है। ठीक है, तो पहला जो बोटेनिकल गार्डन है वो है पूरे वर्ल्ड का है रॉयल बोटेनिकल गार्डन या क्यूई गार्डन्स पूछा जाता है। ओके, देन है रॉयल बोटेनिक गार्डन, फिर दूसरा और है रॉयल बोटेनिक गार्डन, एक अपने इंडिया में रॉयल बोटेनिक गार्डन का है कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता वेस्ट साइड है, कलकत्ता में कहाँ पे है, शिवपुर में। ओके, एंड नेशनल बोटेनिक गार्डन लखनऊ। ओके, एक लखनऊ में है नेशनल बोटेनिक गार्डन, मैंने एक फिगर अपनी लगाई है, वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे लिखा है NBRI। ठीक है, ओके, तो वो है। फिर इसके बाद लॉयड बोटेनिक गार्डन कहाँ पे है, दार्जिलिंग में, अपने इंडिया में ही दार्जिलिंग है वहाँ पे है। ओके, फिर है सहारनपुर बोटेनिक गार्डन। ठीक है, सहारनपुर बोटेनिक गार्डन है, कहाँ है, सहारनपुर में ही है। और सहारनपुर है तो कहाँ, किस इस डिस्ट्रिक्ट में आता है, वो है यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। ओके, मैं इसलिए थोड़ा हंस रहा हूँ, इधर कौवा भी बोल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद लाल बाग गार्डन है बेंगलोर में। ओके, बेंगलोर में है, बेंगलुरु में। ठीक है, इतने मैंने ये इंपॉर्टेंट गार्डन्स है, बहुत सारे इसके अलावा भी बहुत सारे गार्डन हैं, बोटेनिकल गार्डन हैं जो रिसर्च ओरिएंटेड काम करते हैं, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बोटेनिकल गार्डन जो बार बार एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं मैंने उनको डिस्कस किया है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स है, इसको याद कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको मिलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या तो आप उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। मैंने लिस्ट ऐसे बनाई कि ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो आप भी कर सकते हैं, इसके अलावा भी आपको पढ़ना है। फिर दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग हर्बेरियम की बात करेंगे। व्हाट इज़ द हर्बेरियम तो आप जानते हैं जहाँ पे प्लांट को क्या किया जाता है, कलेक्ट करा के प्लांट को हम लोग कलेक्ट करके लाते हैं, उसके बाद उसको ट्राइड करते हैं, फिर हर्बेरियम शीट में उसको सेट करते हैं, उसका डेट नेम मेंशन करते हैं, कहाँ किस लोकेलिटी से है और कहाँ पे है, फिर मतलब उसमें सारी प्रोसेस करने के बाद उसमें हम लोग प्लांट को एक एज ए स्पेसिमेन के रूप में फिट कर देते हैं। ठीक है, तो वो है हर्बेरियम। तो हर्बेरियम का एक स्पेशली हम लोग अगर सिंपल डिफिनेशन कहें तो हर्बेरियम इज़ ए क्लासीफाइड कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन। ओके, यानी कि समझ में आया ये चीज़ें पॉइंट।
तो हर्बेरियम इज़ ए क्लासिफाइड कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन। एंड अगर कोई फ्लैशी प्लांट है तो प्रिजर्व इन द लिक्विड प्रिजर्वेटिव्स हम लोग अगर कोई सपोज कोई कैक्टस प्लांट है या कोई ऐसा प्लांट है जो फ्लैशी है, तो फ्लैशी प्लांट में तो आप उसको ड्राइड कर नहीं सकते, यानी कि उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगी। तो फ्लैशी प्लांट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं 4% मैलिन सोल्यूशन होता है, तो मैलिक एसिड का मैलिन सोल्यूशन होता है, उसको क्या करते हैं प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ करते हैं। ओके, फिर है एक जो इम्पोर्टेंट है ये वाला आप याद रखिएगा इसको कि 4% मैलाइन सोल्यूशन आप याद रखना। ये कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आप प्रिजर्वेटिव करेंगे, अगर कोई प्लांट्स ऐसा है जो फ्लैशी है तो उसको कौन से सॉल्यूशन में वो करेंगे, तो क्या 4% मैलाइन सोल्यूशन में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ द हर्बेरियम पेपर एंड सीट। ठीक है, एक आता है कि हर्बेरियम के सीट से क्वेश्चन आया है, हर्बेरियम का सीट जो है क्या साइज होता है। दूसरा हर्बेरियम पेपर का साइज़ क्या होता है। कुछ बच्चों ने कमेंट्स भी किए थे मुझे कि सर इसका क्या, तो मैंने सोचा था कि आपके लिए एक वीडियो ही तैयार कर दूँ ताकि आपको वो चीज़ें हरदम के लिए पड़े, कभी भी एनी टाइम आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो हर्बेरियम सीट का जो साइज़ है वो है 11.5 इंच मल्टीप्लाई 16.5। ठीक है, इंच, ये इंच की बात करूँ। सेंटीमीटर में अगर करेंगे तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सेंटीमीटर में अगर आप इसको कन्वर्ट कर देंगे तो वही 41-42 के करीब आएगा। ठीक है, 41-42 और 29.5 के करीब। तो ये मैंने इंच में बात की, अगर कहीं पे सेंटीमीटर में आता है तो आप इस वैल्यू को सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, अगर आप टीजीटी पीजीटी या ऐसे जीआईसी लेक्चरर के जो है एस्पिरेंट्स हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हर्बेरियम से बस इतना ही, इसके अलावा अगर ज़्यादा पढ़ना है तो फिर वो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस की है। ठीक है, और आप सभी को थैंक यू मेरा वीडियोज़ देखने के लिए, और आप वीडियोज़ देखिए भी और अपनी एक स्ट्रेटजी बनाइए। एग्ज़ाम जो है नवंबर के लास्ट वीक में होने वाले हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के भी एग्ज़ाम नवंबर के लास्ट वीक में डिसाइडेड है। अब मैं एकदम एग्जैक्टली नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ कि ये है कि नवंबर के लास्ट वीक में एग्ज़ाम हो जाएंगे। उसके बाद जो आपके टीजीटी पीजीटी है तो वो तो आयोग है, वो भी नवंबर या दिसंबर तक उसका जाएगा, यानी नवंबर के लास्ट या तो दिसंबर में। ठीक है, तो आपके पास अभी क्या चल रहा है, अभी है आपका अक्टूबर। ओके, अक्टूबर है, अक्टूबर में आप उसके बाद नवंबर है। ठीक है, तो ये 2 महीने आपके जो है, अभी तो अक्टूबर स्टार्ट हुआ है और नवंबर भी है, तो आपकी ये 2 मंथ जो है बहुत ही मायने रखते हैं। तो आप अपने एग्ज़ाम को टारगेट करिए, फोकस करिए और पढ़िए आराम से। ठीक है, फालतू घूमने की ज़रूरत नहीं है, लोगों से फालतू इंटरेक्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, और आप एकदम से लग जाइए जिसको सफलता पानी है वो। और स्पेशली फॉर बीएससी और एमएससी के बच्चे यहाँ ध्यान दें, जो बच्चे मास्टर डिग्री के हैं और जो बैचलर डिग्री के हैं, जो ये मैं वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, वो लोग भी एक नोट्स पे प्रेयर करते रहें, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं वो सब यही चीज़ आता है, ऐसा नहीं है। और जो लोग ऑब्जेक्टिव वाले हैं, जो कम्पिटिटिव लेवल के हैं, वो अपना ऐसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सभी को, ओके बाय। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाला वीडियोज़ आपको मिल जाए। ओके, थैंक यू, ओके बाय।